असाइनमेंट इफ एल्स से रिलेटेड। हाँ जी, तो बोल रहा है कि एक सिटी नाम का वेरिएबल लो, ठीक है, जिसमें आप यूजर से पूछ रहे होगे कि भाई किस सिटी की बात करना चाह रहे हो। तो अगर वो लिखता है कराची इस तरह से के कैपिटल के साथ, तो इसको फिर हमें ये अलर्ट दिखाना है, वेलकम टू सिटी ऑफ लाइट्स। ऐसे ही बोलिए। और अगर कराची के अलावा कोई चीज लिखता है तो इसमें वो कंडीशन लिखी तो नहीं है। फिलहाल इसका काम अभी हम करते हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, जल्दी बताओ। वर्ड सिटी इक्वल्स टू, वाह, यूजर से पूछना है भाई, प्रॉम्प्ट क्या करना है, एंटर योर सिटी नेम या एंटर सिटी नेम, ठीक है, वालेकुम सलाम, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अगर क्या हो, सिटी क्या हो, इक्वल टू, दो इक्वल या तीन इक्वल, दोनों लगा सकते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है इंशाल्लाह बताऊंगा मैं, ठीक है। डबल इक्वल या ट्रिपल इक्वल दोनों लग सकते हैं, लेकिन एक फर्क है, यहाँ इस सूरत में दोनों लग सकते हैं फिलहाल। खैर नहीं, सिंगल सिंगल जो है ना ये असाइनमेंट के लिए होता है, वैल्यू स्टोर करवाने के लिए, ठीक है। डबल या ट्रिपल जो है कंपेयर करवाने के लिए होता है, इक्वल इक्वल, ठीक है। लेकिन दोनों में फर्क है, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है। सिटी में क्या लिखो, कराची। कराची का पुराना नाम क्या था, कोलाची, माई कोलाची। अच्छा भाई, सिटी कराची अगर है तो हमें क्या दिखाना है, अलर्ट वेलकम टू सिटी ऑफ केई, सिटी ऑफ लाइट्स, ठीक है, सही है। तो अब अगर मैं कराची लिखूंगा तो आएगा कराची, और क्या है, वेलकम टू सिटी ऑफ लाइट्स, के कैपिटल, क्या कह रहे हो, मतलब ये के मैंने कैपिटल लिखा है ना, अगर स्मॉल लिखा है तो नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहली क्लास से ये बात जान ली थी कि जावास्क्रिप्ट जो है केस सेंसिटिव है, ठीक है। याद है कीवर्ड्स के अंदर भी हम बात कर रहे थे, वेरिएबल के अंदर, कि वेरिएबल में आपने कैपिटल लेटर से कोई वेरिएबल बनाया, उसी नाम को अगर स्मॉल नाम से आप इस्तेमाल करोगे तो वो उसको नहीं पहचानेगा, ठीक है ना, स्मॉल लेटर से अगर इस्तेमाल करो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, केस, बोल ही नहीं रहे, केस को सोचने वाला, केस सेंसिटिव, केस के बारे में बड़ा हुस्सास है, ठीक है ना, सोचता है केस को, यार ये वाला केस सही है कि नहीं, यानी अपर केस है या लोअर केस, ठीक है। तो अब ये स्मॉल से लिखूंगा तो इफ नहीं चलेगा, देखो नहीं चला, क्या, हाँ, अगर एक लाइन की कोई चीज है ना इफ के बाद, तो कर्ली ब्रैकेट ब्रैकेट के बगैर भी चल जाएगा, ठीक है ना, यानी अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स ना लगाओ, उसको एक लाइन में भी लिख दो तो भी चल जाएगा। लेकिन मल्टीपल लाइंस और रीडेबिलिटी के लिए, रीडेबिलिटी यानी आप कोड देखो तो आपको 2-4 दिन बाद कोड देखो तो समझ में आए। अब यही कोड अगर मैं शायद 4-5 दिन बाद देखूंगा तो थोड़ा सा सेकंड्स मुझे लगेंगे समझने में, लेकिन यही कोड अगर इस तरह से होता तो फौरन से मुझे समझ में आता इफ की कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। तो रीडेबिलिटी इसी में ज्यादा सही है, कोई छोटी सी बहुत कंडीशन हो या कोई वैल्यू हो तो आप आगे दे सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन मल्टीपल लाइंस को तो कम से कम आप ब्रैकेट्स में ही दोगे, सही, बोल ही नहीं रहे। अच्छा भाई, तो ये हो गया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर सिटी कराची नहीं है, कुछ और डालता है, तो हम क्या देंगे, एल्स देंगे, बोल ही नहीं रहे, एल्स में क्या लिखेंगे, अदर सिटी, वेलकम टू सिटी ऑफ जो भी तूने लिखा, सही है, वेलकम टू सिटी ऑफ जो भी तूने लिखा। तो लाहौर लिखता है तो क्या आएगा, वेलकम टू सिटी ऑफ जो भी तूने लिखा, सही है भाई, बोल ही नहीं रहे, क्या कह रहा है, ये भी कर सकते हैं, जितना आपका अंदर चीतापन भरा आप कर लो, ये बोले भाई वेरिएबल लिख दो, वेरिएबल की वैल्यू, लेकिन वेलकम टू द सिटी ऑफ, चलो यहाँ लिख दे सिटी, सही है। तो अब जो भी लिखेंगे पिंडी, वेलकम टू सिटी ऑफ पिंडी, सही है भाई। बहरहाल तो ये तो बच्चों वाला था, आगे आ जाओ,
Write a program to take gender as input from user. If the user is male, give the message good morning sir. If the user is female, give the message good morning ma'am. मैम, हाँ भाई, कौन बता सकता है? अगर जेंडर यूजर से पूछना है वो मेल या फीमेल डालेगा. अगर मेल डालेगा तो गुड मॉर्निंग सर का अलर्ट देना है, वरना गुड मॉर्निंग फीमेल, गुड मॉर्निंग मैम. हाँ, कौन बता सकता है? वार वार नहीं, कौन बता कौन सकता है? जंग नहीं करनी है, वार नहीं करनी. इसका अलग जो हाथ नहीं उठा उसी से पूछना पड़ेगा. हाँ, चश्मे वाले भाई, सेकंड सफ में चश्मे वाला भाई. हाँ, बस सिंपल इतना है. देखो, जेंडर हमें यूजर से लेना है, वो आंसर दे मेल या फीमेल. तो अगर मेल दे रहा है तो हमें अलर्ट करना है क्या, कि भाई वेलकम सर. फीमेल दे रहा है तो वेलकम मैम. बेहतरीन, ठीक है. देख के बता रहे हो, सोच. चलो, मतलब तुमने किया हुआ है ना ये. चलो बता. हाँ हाँ, व्हाट से जेंडर, ऐसा पूछो. तुम्हारा जेंडर क्या, किसी से पूछा है तुम्हारा जेंडर क्या? चलो सही है, लिखते हुए थोड़ी पता चलेगा. हाँ भाई, इफ लगा ले. एज, जबरदस्त. जेंडर के बाद एज पे आ गया. बोले अभी तो जेंडर पे बात हुई. जेंडर, हाँ भाई, जेंडर हमें क्या चेक करना है, क्या डालना है? मेल है तो कैसे चेक करेंगे? डबल इक्वल या ट्रिपल इक्वल, फर्क हम जानेंगे इसमें. इसमें क्या लिखूंगा? जेंडर क्या है? मेल अगर लिखा है, हमने लिख दिया. मेल अगर लिखा है तो अलर्ट क्या कर दे? वो बोल रहा है ना, अपनी बारे में बोलना गुड मॉर्निंग सर. और अगर फीमेल है तो एल्सिफ या एल्स. एक मिनट, यही बंदा बताएगा, यही बंदा बताएगा. सर एल्सिफ भी आ सकता है, एल्स भी आ सकता है. अगर एल्स है तो अगर इसके अलावा भी हम बात कर रहे हैं, अगर ये भी नहीं है तो अब आप बताओ ना कि इसके अंदर क्या होना चाहिए. यूजर तो कुछ भी टाइप कर सकता है, मेल फीमेल के अलावा भी टाइप कर सकता है. तो सर इसके अंदर फीमेल आएगा. एल्सिफ या सिर्फ एल्स? सर एल्स आएगा. अगर एल्स लिखते हैं और इसके अंदर मैं लिखता हूँ अलर्ट गुड मॉर्निंग फीमेल, ऐसे ही बोल ही नहीं रहा. हाँ फीमेल, गुड मॉर्निंग मैम, सही है, बोल ही नहीं रहा. अब अगर मैं इस प्रॉम्प्ट के अंदर जेंडर में आसे वाली जरदारी लिखता हूँ तो इफ में जाएगा एल्स में जाएगा? इसको बोल लेना. तो फिर आसे वाली जरदारी मैम है तो फिर एल्सिफ आना चाहिए. ऐसा ही है भाई, बोल ही नहीं रहा. एल्सिफ क्यों आना चाहिए भाई? क्योंकि वो दूसरा एक कोई स्ट्रिंग भी हमें स्पेसिफाइड है, यानी मेल के बाद फीमेल भी हमें देखना है कि फीमेल भी लिखा है या नहीं लिखा. अगर फीमेल नहीं लिखा तो फिर हम, मेल भी नहीं लिखा फीमेल भी नहीं लिखा तो फिर हम कुछ और अलर्ट मार देंगे. लेकिन अगर अदर्स, अबे नहीं, अदर्स में मसला हो जाएगा. हम उसको ये बोलेंगे यार इसमें या तो मेल डालो या फीमेल डालो. क्या डालो? मेल डालो या फीमेल डालो. ठीक है, तो एल्स में हम क्या लिखेंगे? जेंडर इक्वल इक्वल्स टू फीमेल. सही. तो फिर ये है. वरना फिर क्या लिखे? अलर्ट है. बिकाओ क्या मतलब भाई? प्लीज ईदर राइट मेल और फीमेल. ठीक है, एरर के तौर पे इसको दिखा सकते हैं कि एरर प्लीज ईदर राइट मेल और फीमेल. मेल को थोड़ा सा सिंगल कोट के साथ कर लेते हैं, फीमेल को भी सिंगल मेंशन. ठीक है, तो अब क्या लिखे हम? मेल लिखे. क्या रहा भाई? बोल ही नहीं रहे. और फीमेल लिखते तो इतना चागलापन क्यों चाहिए भाई? गुड मॉर्निंग मैम. सही है. और कुछ लिखते हैं भाई? है? और किसका नाम लिखे? अकरम. तो अकरम को क्या बोल रहा है? एरर प्लीज ईदर राइट मेल और
फीमेल। समझ में आ गई? अब ये समझ में आ रहा है आपको, जब हम हेल्पलाइन वगैरह पे कॉल करते हैं तो बोलती है क्या कि अगर उर्दू में आप समझना चाहते हैं तो ये दबाएं, इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो ये नंबर दबाएं। ऐसा ही है ना, जब हम 1 पे जाते हैं तो इंग्लिश वाली सारी स्पीकिंग होती है, जब 2 पे जाते हैं तो उर्दू वाली होती है। फिर बोलती है टेक्निकल सपोर्ट के लिए 1 दबाएं, और किसी को उठवाने के लिए 2 दबाएं, और तीसरा क्या करने के लिए, कुछ भी करने के लिए 3 दबाएं। तो ये कंडीशंस लगी हुई हो वहां पर भी इसी तरह की कंडीशन कि भाई 1 जब प्रेस करेगा यूजर तो ये मेन्यूज हमें दिखाना है, 2 जब प्रेस करेगा तो ये मेन्यूज, 3 जब प्रेस करेगा ये मेन्यूज, 0 जब प्रेस करेगा तो फिर हेल्पलाइन पे ले आना है टेक्निकल सपोर्ट पर। बात समझ आ रही? तो ये मैंने आपका ना, ये प्रोग्रामिंग जहां होगी वहां कंडीशंस होंगी, ठीक है ना। आपने कभी ऑनलाइन ऑर्डर किए व्हाट्सएप पे? खास तौर से व्हाट्सएप पे आजकल बॉट्स होते हैं, जो अगर KFC या इस तरह के आप बड़े बड़े ब्रांड्स पे जाओ तो उनके व्हाट्सएप के बॉट्स हैं। तो वो जब हम ऑर्डर करते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है 1 प्रेस करो फॉर मेन्यू, 2 प्रेस करो फॉर योर स्टेटस, 3 प्रेस करो फॉर दिस। उसमें भी यही कंडीशन है कि 1 प्रेस करते हैं तो फिर क्या आता है, मेन्यू आ जाता है। तो ये कंडीशन हर जगह लगी हुई है, समझ में आ रही? लेकिन ये तो बहुत बेसिक सी कंडीशन है, पूरी प्रोग्रामिंग में आप कंडीशन से ही खेलते हो। यानी एक जो ऐप बनती है उसके अंदर कंडीशन ही कंडीशन होती है। बात समझ आ रही? मसलन यूजर लॉगिन है तो उसको डैशबोर्ड पे ले जाओ, यूजर लॉगिन नहीं है तो किधर आ जाए, लॉगिन पेज पे आ जाए। भाई फेसबुक पे आप facebook.com जब लगाते हो, अगर आप लॉगिन नहीं होते तो कौन सा पेज आता है? बोल ही नहीं रहे, आवाज ही नहीं आ रही, लॉगिन पेज आता है। और वही facebook.com अगर आप लॉगिन होते हो तो कहां ले जाते हैं, डैशबोर्ड न्यूज फीड पे आ जाता है। तो ये कंडीशन लगी हुई है उसके अंदर कि अगर यूजर लॉग्ड इन है तो उसको डैशबोर्ड पे ले जाए, वरना लॉगिन पेज पे ले जाए। इफ एल्स आ गया? बात समझ आ रही भाई? तो ये प्रोग्रामिंग जो है ना पूरी कंडीशन से घिरी हुई है। अब आया भाई लाल नीला पीला पे। हाँ भाई, वालेकुम सलाम। राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट कलर ऑफ रोड ट्रैफिक सिग्नल फ्रॉम द यूजर एंड शो द मैसेज अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। बोल रहा है कि भाई सिग्नल जो कि आप रोज तोड़ते हो, कितने लोग तोड़ते हैं? नहीं क्या हो गया, अभी थोड़ी चालान कर। हाँ भाई, आप तोड़ते हैं? नहीं अभी मैं कैसे बोल सकता हूँ, सॉरी। हाँ भाई, क्या है, कितने लोग हैं तोड़ने वाला? देखो ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ भाई, कितने? 1 2 3 4 5। सलीम भाई चालान कर लें इनका अभी ये वहां से बच के आए, यहाँ कर लें आपसे। तुम हाँ तो बोल रही है, हाथ उठा तो रहे 5-6 बंदे जुर्म का इकरार कर रहे हैं। हाँ क्या नहीं रुकते? तो ये बैठे हुए भाई अभी सफेद सूट पहन के वो सीटी मारेंगे। हाँ भाई, क्या सीन है? तो सलीम भाई क्या कहेंगे आप सिग्नल तोड़ने के हवाले से? हाँ वो भी देखता रहता है, सारे ही तोड़ के जा रहे हैं, फिर वो भी उन्हीं में शामिल हो जाता है। ये भी मसला है। पर यार सिग्नल जो है ना तोड़ने में अपना ही नुकसान है वैसे। हैं? रुकता हूँ भाई, लेकिन कभी कभार मैंने जुगाड़ किया। जैसे कभी जल्दी हो ना, अब सिग्नल लगा हुआ है, अब सिग्नल भी इनकी 2-2 मिनट पे होता है। मैंने जुगाड़ ही किया, जैसे ये वाली साइड है इस पे सिग्नल लगा हुआ है तो बाइक पे यू टर्न करके उस वाली साइड से निकल गया, उसका सिग्नल खुल गया। मैंने सिग्नल नहीं तोड़ा टेक्निकली, मैंने क्या किया, अपनी साइड चेंज कर ली भाई, ठीक है ना। है तो उसमें मेरे ख्याल से शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कोई टुल्ला होगा तो मतलब वो होंगे तो वो रोक देंगे। लेकिन जब नहीं है तो फिर यू टर्न करके, जैसे आपने यू टर्न किया, यू टर्न करके उस साइड से अगर जगह मिल रही है आपको तो वहां से निकल के आपने कट मार लिया। ये बाइक के लिए पॉसिबल है, गाड़ी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम मिडिल क्लास लोग आराम से जुगाड़ निकाल सकते हैं इसका। बहरहाल पता नहीं है कानूनन सही है या नहीं, मेरे को तो जुगाड़ लगा तो मैंने निकाल ली, सही ना। तो लेकिन ये कि उसूलन जो है ना आपको रुकना चाहिए अगर आपको बहुत ज्यादा कोई जल्दी नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं, सही ना। यूजुअली बस 1-2 मिनट का ही टाइम होता है यार। लेकिन मसला ये आता है कि ग्रीन सिग्नल बहुत कम होता है। सलीम भाई इसका कुछ करो यार। है नहीं, वेटिंग टाइम आपका 2 मिनट
होगा। ये तारीख रोड वाले सिग्नल पे ये मसला है, 2 मिनट वेटिंग टाइम है। अब वो हमारे जो आगे होती है वो सारी दुल्हनें होती हैं, आराम आराम से यूं 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 करके निकलती है, इतने में ग्रीन हो जाता है। 15-20 सेकंड या 30 सेकंड के अंदर वो ग्रीन हो जाता है, पता ही नहीं चलता। भाई ये क्या घंटे, मतलब हम क्या शादी में है? तो ये चीज मेरे को समझ नहीं आती। थोड़ा या तो लंबा दो यार आप ग्रीन सिग्नल। खैर वो बेहतर जानते होंगे, ट्रैफिक पूरा संभाल लें, हम बीच में खाली पीली बोल रहे हैं, पता चला आके उठवा लिया तुम्हें। चलो भाई है, पता चला आगे उठवा के वहां खड़ा कर दिया, तू चला सिग्नल। चलो भाई, रेड येलो ग्रीन। अब मसला ये है कि यूजर से इनपुट लेना है, यूजर से बोल ही नहीं रहा है। वहां पर भी इफ एल्स लगा हुआ है। चलो भाई, ट्रैफिक सिग्नल पे भी इफ एल्स लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है? लाइटें चेंज होती है इसलिए। चेंज कैसे होती है? टाइमर चल रहा होता है ना, टाइमर चलता है और टाइमर जब पूरा होता है तो इफ की कंडीशन पूरी होती है। इफ लगा होगा, इफ टाइमर इक्वल्स टू 30 सेकंड टर्न इनटू ग्रीन। हाँ, ऐसी कुछ मिलती जुलती कंडीशन होगी उसके अंदर। समझ में आ रही है भाई? उसमें भी तो प्रोग्रामिंग हुई है भाई, ये हार्डवेयर में भी प्रोग्रामिंग हुई होती है। बहरहाल, तो अभी कंडीशन कैसे बनेगी? चलो वर्बली बता दो, एक एक को आप लिखेंगे नहीं। कैसे होगी? वाट सिग्नल कलर इक्वल्स टू, प्रॉम्प्ट करेंगे हम यूजर से। क्या प्रॉम्प्ट करेंगे भाई? एंटर कलर, ठीक है, या एंटर सिग्नल कलर। अब वो रेड अगर डालता है तो हम नीचे कंडीशंस क्या लिखेंगे सारी? इफ सिग्नल इज रेड तो अलर्ट कर दे क्या? व्हीकल मस्ट स्टॉप। फिर एल्स या एल्सिफ, एल्सिफ में क्या आएगा? कि अगर येलो है तो फिर व्हीकल शुड रेडी टू मूव, अलर्ट आ जाएगा। और सीधा फिर अब यहाँ पे भी एल्सिफ या एल्स? क्यों एल्सिफ? क्योंकि वो गलत इनपुट भी डाल सकता है। तो बेहतर ये क्या था, एल्सिफ भी आप यहाँ डालो और उसके अंदर हमने लिखा ग्रीन और उसके अलर्ट में व्हीकल्स कैन मूव नाउ। और एक और एल्स भी डाल दो एहतियातन कि अगर वो उसके अलावा कोई इनपुट डालता है तो हम इसको अलर्ट के तौर पे दिखा दें कि अलर्ट सिग्नल तोड़ना मना है और आपने इनपुट गलत डाला है, रेड ग्रीन या ब्लू से डाला है। सही है भाई? अच्छा, इसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट। इसमें किसी को इश्यू तो नहीं है भाई? ईमानदारी, यस सर, मतलब ईमानदारी में यस है ना, इश्यू तो नहीं है ना? हाँ भाई, टेबल की तरह तो अभी नहीं होगा ना ज्यादा। अभी तो ब्राउजर से रिलेटेड, यूआई से रिलेटेड कुछ भी काम नहीं होगा। सही है, अभी सिर्फ हम जावास्क्रिप्ट के कंसोल पे खेलेंगे कुछ अर्से तक। राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट मैसेज एंड करंट, ये हम करेंगे अब, टेबल या इस तरह के मामला भी करेंगे। पूरी HTML जो अभी हम सीख के आए, HTML CSS, उसको आप यूज करते रहना ताकि भूलो ना, और फिर उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट इंटीग्रेट करेंगे पूरी। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट मैसेज, इनपुट की मैसेज लेनी है, और इनपुट क्या, यूजर की मैसेज लेनी है, करंट एज लेनी है फ्रॉम द यूजर। अगर करंट एज कम है या इक्वल है मैसेज के तो शो द मैसेज यू आर वेलकम। ये क्या बिगाड़ती है? मतलब अलर्ट कैसा दे रहा है? यू आर वेलकम है, मसला तो नहीं है, खैर बोल रहा तो अलर्ट दे दो। बहरहाल वो ये कह रहा है कि यार अगर मैसेज आपने लिया यूजर से कि भाई कितनी ज्यादा एज हो सकती है, और फिर उसकी एज ले ली, मसलन वो बोलता है 60 उम्र जो है ना ज्यादा से ज्यादा बंदा जीता है, और फिर उसने अगर 70 डाल दिया तो उसको कोई अलर्ट नहीं दिखाओ। अगर वो 55 डाल रहा है तो उसको अलर्ट दिखाओ, या 60 भी डाल रहा है तो उसको अलर्ट दिखाओ, यू आर वेलकम। पता नहीं क्यों वेलकम कह रहे हैं, बहरहाल अलर्ट दिखाने के लिए। कैसे होगा? वर्ड पहले मैसेज लेंगे ना, मैसेज में क्या लेंगे? प्रॉम्प्ट। ठीक है, चलो जल्दी मैसेज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, जल्दी बताते जाओ। एंटर योर मैसेज बेटा, फिर वर्ड एज इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, एंटर योर एज, करंट एज या एज। सही है, आगे इफ क्या लिखूं भाई? अब ये लिखना हमें कि एज अगर मैक्स एज से कम है या इक्वल है तो अलर्ट दिखाए। कैसे लिखेंगे? एज लेस देन इक्वल टू, याद है ये? ठीक है, मैक्स एज, मैक्स एज, ठीक है। अलर्ट यू आर वेल का मैक्स एज डाली 60 और 70 इसने अपनी एज डाली तो कोई अलर्ट नहीं आया। लेकिन अगर 60 के बाद उसने 55 या 60 ही डाली तो अलर्ट आएगा, यू आर वेल
कब से बोला नहीं ना इसने, तो ये बोला कि यूजर से ही लो, तो जो बोला क्लाइंट ने जो बोला वो करेंगे ना, पैसे इस बात के देगा, थोड़ी देगा आपने जो जुगाड़ मार लो। सही है। हाँ, सजेशन उसको ले सकते हैं क्लाइंट को जरूर कि यार तुम इनपुट लेने के बाद उसको कांस्टेंट रख लो, एवरेज लाइव ही है, लेकिन जब तक कि वो अप्रूव ना करे तो हम इसी पे रहेंगे। अब इसमें क्या दिखाना है, सिंपल भाई। इससे बोला मैक्स एज भी यूजर से लो, करंट एज भी यूजर से लो, ये ले लिया हमने, कहाँ है वो? हाँ दिखा दो, क्या मसला है, एल्स पे दिखा दो कि भाई You are not well. हाँ यू मतलब यू आर टू ओल्डर, मतलब मौत, पैर आपके कमर में लटके हुए, थोड़ा पैर सही। अबे क्या नहीं लग रहा भाई, लो एल्स अलर्ट, अल्लाह अल्लाह करो, सही है। मैक्स एज 60, एंटर यूर एज 90 साल, क्या रहा है? सही है ना, हम सबको करना चाहिए, लेकिन इनको बोलते हैं ना जो फिर ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, ज्यादा पब कर रहे होते हैं, बोलते हैं भाई उम्र देखो अपनी, अल्लाह अल्लाह करो, मस्जिद में जाके बैठो, यही बोलते हैं, ऐसा ही है। हालांकि हम सबके लिए ही वो है ना शेर, रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवा तुम। मतलब इबादत के तो यही दिन है, बुढ़ापे में तो हर बंदा आ ही जाता है मस्जिद में एहतिकाफ करके बैठ ही जाता है, कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर उस वक्त जमीन पर सजदा नसीब नहीं होता अक्सर, ऐसा ही ना। फिर बंदा तरसता है, बोलता है यार जो जमीन पर सजदा करने का मजा था ना, वो कुर्सी पे क्या है यार। यकीनन अल्लाह की वो भी इबादत ही, कुर्सी पे भी जो कर रहा है, लेकिन एक जमीन की एक वो है ना अपना, जमीन आपको आजिज़ी सिखाती है, फिर रब की बारगाह में बंदा झुक जाता है बिल्कुल, तो वो एक अलग कैफियत होती है। अल्लाह हम सबको नसीब करे। हाँ सवाब भी ज्यादा, सही है। अच्छा भाई, राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट रिमेनिंग फ्यूल इन कार्स। अब आप ये बड़े इजी है, अब ये बताओ, हाँ ये वाले पे चलते हैं। Run this script, check whether alert message would be displayed or not. चलो अब यहाँ पर बताओ भाई, वर्बली आपने बताना है, ये मैं चला के नहीं दिखा रहा। var a equals to 4, ये बोल रहा है कि ये चेक करो कि यहाँ पर अलर्ट आएगा या नहीं आएगा। a क्या है भाई? 4 है, और ये प्लस प्लस a क्या है? पोस्ट है, प्री है, प्री इंक्रीमेंट। equal equals to 5, alert given condition of variable a is true। बताओ अलर्ट आएगा या नहीं? क्यों आएगा? क्यों नहीं आएगा? हाँ प्लस प्लस ए 4 को क्या कर देगा? हाँ तो भाई प्लस प्लस ए जो है इसकी जगह क्या आना चाहिए? 5 या 4 आना चाहिए? 5 आएगा। 5 इक्वल टू 5 है कि नहीं? हैगा? हाँ भाई हैगा ना, तो हो जाएगा भाई। 5 इक्वल टू 5 है कि नहीं? तो ट्रू है, तो ट्रू है तो भाई अलर्ट दे देगा। सही है भाई। जरूरी नहीं कि वेरिएबल से कंपेयर हो रहा हो, वेरिएबल के पीछे वैल्यू है, तो एक वेरिएबल अगर वैल्यू से कंपेयर हो रहा है तो वैल्यू कंपेयर होंगी आपस में, समझ गए? हाँ असाइनमेंट बस यस लिख दूं या हाँ होगा, वो यही पूछ रहा था कि यार चेक वेदर अलर्ट मैसेज वुड बी डिस्प्लेड और नॉट। ठीक है, तो जिसका समझ में आ रहा है हाँ होगा, हाँ ट्रू फॉल्स की तरह ही। var b equals to 82, b प्लस प्लस ये क्या पोस्ट है? प्री है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो वो 83 है। अलर्ट होगा या नहीं? क्यों? पोस्ट का इसका मतलब ये b प्लस प्लस अभी जो किया है इसमें अभी 82 ही होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम b को यूज करते तो 83 होता, तो इसका मतलब 82 इज नॉट इक्वल टू 83 और अलर्ट नहीं आएगा। बेहतरीन। c equals to 12, c प्लस प्लस equals to 30 नहीं होगा? c equals to 30 देख लो, पक्की बात है
भाई c इक्वल्स टू 12 किया, फिर c प्लस प्लस कर दिया और इक्वल टू 13 किया, तो यहाँ तो c की वैल्यू क्या थी? 12 ही थी, लेकिन c जब नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे तो क्या हो चुकी होगी? 13, तो 13 इक्वल टू 13, कंडीशन 2 इज ट्रू, ये आ जाएगा। ऐसा ही है, सबको समझ में आया भाई ये वाला? अच्छा थर्ड वाली सोचो सोचो, अभी c की वैल्यू 13 है, ये वाली ना, if c less than, if plus plus c less than 14, false true, सोचो सोचो, नो जल्दी, क्यों ट्रू है? ग्रेटर का ये लेस देन है। पहले बताओ c प्लस प्लस c की वैल्यू क्या होगी? क्यों 14? ऊपर 13 था, प्लस प्लस ने इसको इसी वक्त 14 कर दिया, तो क्या 14 14 से छोटा है? नहीं है, समझ गए? लेस देन या ग्रेटर देन तो नहीं है ना 14 14 से, इक्वल टू है, तो ये लेस देन 14 नहीं चलेगा, इसका मतलब अलर्ट नहीं आएगा, अलर्ट अब c के अंदर अभी भी 14 पड़ा हुआ है, सही है कंडीशन, तो इसका मतलब 2 और 4 वाली चलेगी, ऐसा है भाई? ईमानदारी, सबको समझ में आई ये चार कंडीशन? सबको? हाँ, थर्ड वाली नहीं है, अभी आती भाई। यहां पर c की वैल्यू क्या है? 13 है, तो कंडीशन 2 इज ट्रू चला था, ठीक है? c में क्या है? 13 है, प्लस प्लस c ने इसको क्या कर दिया? 14 इसी वक्त कर दिया ना। अब यहां लिखा हुआ है 14 लेस देन 14, तो क्या 14 14 से छोटा है? नहीं है, तो फॉल्स होगी, इस वजह से अलर्ट नहीं चलेगा, समझ गए? सही है भाई? और इसके बाद क्या हुआ? 14 14 के इक्वल है, हमने कहा हाँ ठीक है, अलर्ट ट्रू, ट्रू हो गया, क्या हो गया? ट्रू। ऐसा हर किसी की जबान में नहीं हो सकता ट्रू, जो रे की जबान यूं यूं होती है, ट्रू नहीं, मेरे से भी नहीं हो पाएगा, पहले होती थी ट्र, हाँ हो गई है, नहीं नहीं, मतलब समझ लो वो होता है, आपकी पैदाइशी होता है एक तरह का, कि आपको ये एबिलिटी मिलती है या नहीं मिलती। आपने हर किसी के साथ हो सकता है? क्या हुआ था? तेरा रे नहीं उड़ा निकला हुआ। अच्छा चलो, अब पता चला हमारी वीडियो जा रही, आमिर लियाकत की मेम बन जाएगी हमारी ट्रू वाली। चलो भाई, मतलब पूरी वीडियो जो हम पढ़ा रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, मेम उठ के आ गया, इसमें मशहूर हो गया। यही होता है मेम्स में, और क्या अच्छी बातें कर लेते लोग। हाँ भाई, मटेरियल कॉस्ट कितनी आई? हाँ भाई, घर बना रहे हो, कितनी आई मटेरियल कॉस्ट? सामान आया 20,000 का, लेबर कितनी आई? 2,000। अबे आज कहाँ लेती है लेबर 2,000? 10,000 तो लेबर ले लेगी। टोटल कॉस्ट कितनी हुई भाई? 22। अब ये अच्छा, ये भी उसी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगर टोटल कॉस्ट जितनी कितनी हो गई? 22। कितनी हो गई? 22। और इक्वल इक्वल टू लेबर कॉस्ट प्लस मटेरियल कॉस्ट, जो कि कितनी है? वो भी 22 है। तो क्या ये अलर्ट आएगा? पक्की बात है? ये ऐसा तो नहीं टोटल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट को पहले इक्वल कर देगा? चेक नहीं किया लगता? कितने लोगों ने किया? क्या आया? अलर्ट आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये प्लस को पहले सॉल्व करेगा और फिर इक्वल इक्वल करेगा, यानी आगे अगर कोई इक्वेशन लिखी हो तो उसको पहले सॉल्व करेगा, सही? ठीक है। और इसका क्या है भाई? इफ ट्रू अलर्ट ट्रू, इफ फॉल्स अलर्ट फॉल्स, क्या आएगा? अब देखो यहां कोई कंडीशन नहीं लिखी, यहां सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिखा है, क्या होगा? क्यों? ट्रू है, क्या है? ट्रू। अब आपको एक बात मैं समझाता हूं, इसका क्या सीन है। मुझे ये बताओ, 5 इक्वल इक्वल टू 5 सही है? गलत बात तो नहीं? बोल ही नहीं रहे, सही बात है ना? अब देखो, जब मैं इसको बगैर इफ की कंडीशन के लिख रहा हूं, पहले तो अभी हम इफ के अंदर लिख रहे थे ना, इफ 5 इक्वल इक्वल्स टू 5, अब मैं बगैर इफ के लिख रहा हूं 5 इक्वल इक्वल्स टू 5, तो देखो मुझे क्या आंसर दे रहा है? क्या दे रहा है? आवाज ही नहीं, क्या दे रहा है? ट्रू दे रहा है। और अगर मैं 5 इक्वल्स टू 7 कर रहा हूं तो क्या दे रहा है? फॉल्स दे रहा है। जावास्क्रिप्ट के अंदर तीसरी डेटा टाइप है ट्रू या फॉल्स। पहली कौन सी थी? स्ट्रिंग, हमने जो पढ़ी थी,
डेटा टाइप से याद है आपको, हम लिख रहे थे, दो पढ़ी थी हमने, स्ट्रिंग और नंबर। तीसरी डेटा टाइप एक एंटर करो जिसका नाम है बूलियन। क्या नाम है? ये स्पेलिंग है। बूलियन का मतलब है ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। तो ये भी डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट के अंदर, बूलियन। पहली थी स्ट्रिंग, दूसरी नंबर, तीसरी बूलियन। तो इसी क्या भाई, बूलियन। बूलियन का मतलब या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी वैल्यू। ट्रू या फॉल्स कीवर्ड से जावास्क्रिप्ट के, तो ये बूलियन वैल्यू में शुमार होते हैं, बूलियन टाइप में शुमार होते हैं। सही, ये बात पहले लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। डन? इतनी सी बात थी बस, डन हो गया। अब यहां देखो भाइयों, देखो, इफ 5 equals to 5 अलर्ट समथिंग, क्या ये कंडीशन चलेगी? अलर्ट चल जाएगा? तो आवाज ही नहीं आ रही, अभी भी आवाज कर रहे? अलर्ट क्या है? समथिंग आ जाएगा ना। इसको कैसे पता चला इफ को चलाना है? क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई, यानी 5 equals to 5 इसको क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। 5 equals to 5 क्या रिटर्न करेगा? ट्रू ना। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि 5 equals to 5 इसको क्या दे रहा था? ट्रू दे रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफ के अंदर ट्रू आएगा तो इफ की कंडीशन चलेगी, और अगर ये होता 5 equal to 6, 5 equal to 6 तो फिर फॉल्स होता। तो यहां क्या लिखा था? फॉल्स। तो अगर इफ के अंदर फॉल्स होगा तो ये इफ की डेफिनेशन को नहीं चलाएगा, यानी आगे जो भी लिखा हुआ है वो उसको नहीं एग्जीक्यूट करेगा। तो यहां से आप देखकर बताओ कि यहां पर कौन सा अलर्ट आएगा, कौन सा नहीं आएगा? बोल ही नहीं रहे, ट्रू वाला आएगा। क्यों? क्योंकि इफ को ट्रू चाहिए होता है। इफ को क्या चाहिए होता है भाई? ट्रू चाहिए होता है। अगर इफ को ट्रू मिलेगा तो वो उसका आगे जो चीज लिखी है वो चलाएगा, और इफ को अगर फॉल्स मिल रहा है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे किसी कंडीशन के थ्रू मिल रहा हो, तो वो उस अलर्ट को नहीं चलाएगा, यानी इसके अंदर जो भी चीज लिखी है उसको नहीं एग्जीक्यूट करेगा। तो बात समझ में आई? आवाज ही नहीं आ रही? सिंपल सी बात मैंने ये की है, अगर जिसको समझ नहीं आई, जो कि मुझे लग रहा है भाई, जैसे 5 equals to 5 है, ठीक है, 5 equals to, आवाज नहीं आ रही है? सीधे हो गए मैडम, सारे सीधे हो गए, क्या अफसोस पड़े हुए हैं। 5 equals to, ओए सीधे हो, अबे इंसान है क्या? 5 equals to 5, ठीक है, ये क्या देगा? आवाज नहीं हो। और 5 equals to 6 फॉल्स। अब मैं ये बोल रहा हूं, यही चीज अगर मैं जावास्क्रिप्ट में कंडीशन में लिख रहा हूं भाइयों, किस पे लिख रहा हूं? कि इफ 5 equals to 5, ठीक है, और यहां पर कुछ भी मैंने लिखा है, अलर्ट लिखा है, समथिंग कुछ भी लिखा है, तो वो अलर्ट कब चलेगा? जब 5 equals to 5 है और जाहिर है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इफ जब ट्रू लेता है तो वो चल जाता है, इफ अगर ट्रू नहीं लेगा तो नहीं चलेगा। ये सिंपल सी बात है। तो यहां पर इसने डायरेक्टली हमसे पूछ दिया, भाई इफ में ट्रू होगा तो ये अलर्ट चलेगा? हम बोलेंगे हाँ चलेगा। इफ में फॉल्स होगा तो ये अलर्ट चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि इफ को क्या चाहिए होता है? ट्रू चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? ट्रू चाहिए होता है। ये बात समझ में आ गई? नहीं दिखाएगा। देखो देखो देखो, मैं आपको दिखा दूं प्रैक्टिकली। ये किया मैंने, फॉल्स, हे, चला, अलर्ट नहीं आया। यही अगर ट्रू होता आगे, सही। बेसिकली इफ को या तो आप डायरेक्ट ट्रू फॉल्स दो, या फिर कोई कंडीशन बेस्ड उसको ट्रू या फॉल्स मिल रहा हो। जब भी हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसका आंसर या तो हाँ आ रहा है या ना आ रहा है। जैसे हमने बोला 5 greater than 7, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5 greater than 7 फॉल्स आएगा, यानी नहीं है। तो देखो या तो हाँ आ रहा है या ना आ रहा है आंसर, सही है। हमने पहले कंडीशंस लिखी के सिटी इक्वल्स टू कराची, तो अब या तो ये हाँ होगा या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो अगर ट्रू होगा तो इफ चल जाएगा, फॉल्स होगा तो इफ नहीं चलेगा। क्लियर? बोल ही नहीं रहे यार। ठीक है, अच्छा एक और चीज, चलो इसको कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताता हूं। आखिरी है, इफ कार इज लेस देन कैट, ये बेहतरीन है। नोटा नंबर दे देगा? नहीं चलेगा, यानी अलर्ट आएगा या नहीं? कितने लोग बोलते आ जाएगा?
और कितने लोग बोलते हैं आ जाएगा? नहीं, ये आने वाले थे ना। कितने लोग बोलते हैं नहीं आएगा? चलो, और बाकी लोग किसमें शुमार होंगे? बाय डिफॉल्ट आए जाएगा। क्यों आएगा? टी से पहले एबीसीडी में टी से पहले आ रहा था। अबे हंस क्या रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ, सही तो बोल रहे हो। LMNOPQRST, ठीक है, आर और फिर TR। तो ये बोल रहा है चूंकि सी है तो सी ए सेम है, सी ए सेम है, और आर और टी में डिफरेंस है। आर पहले आ रहा है और टी बाद में आ रहा है, तो आर टी से छोटा है इस सेंस में, तो इस वजह से अलर्ट आ जाएगा। क्या बोलते हो? नहीं आने की क्या वजह है? छोटा बड़ा नहीं होता स्ट्रिंग। तीन हरूफ सेम है, मतलब सेम से बना नहीं, तीन तीन की तादाद सेम है, इस वजह से। भाईजान वो जो बंदा बोल रहा है ना, वो सही बोल रहा है। कॉपी नहीं होता। चलो, इफ कार इज लेस देन कैट शरीफ, कैट बिल्ली शरीफ, तो चला चल गया भाई। तो इसकी वजह यही है जो उस बंदे ने कही कि अल्फाबेट्स में जब इस तरह की कंपैरिजन आ रही होगी तो वो कैरेक्टर वाइज कंपेयर करेगा। जैसा कि यहां पर हुआ कि सी ए तो सेम था, लेकिन आर चूंकि टी से छोटा है, आर चूंकि बोल ही नहीं रहे, आवाज ही नहीं आ रही, आर किससे छोटा है? टी से छोटा है। तो इस केस की वजह से ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये अलर्ट आपको मिल गया। फिर नहीं चलेगा, देख सही। सर कार के आर को कैपिटल करें फिर मसला होगा। अच्छा, अब आप आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ कैरेक्टर्स की सीरीज क्या है, वो दिखाता हूँ। यानी कौन सा कैरेक्टर किससे छोटा बड़ा है। HTML के अंदर शामिल है। ये देखो, ये सीरीज है। यानी ये जो कैरेक्टर कीबोर्ड के अंदर जितने कैरेक्टर है सबके बारे में बताया है। ये देखो यहां से स्टार्ट होता है, ये सबसे छोटे में शुमार होगा। इस साथ जाते जाओ, फिर नंबर्स इससे छोटे में शुमार हो रहे हैं। फिर अल्फाबेट्स में आओ तो पहले क्या है? कैपिटल लेटर्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? फिर स्मॉल लेटर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब कैपिटल लेटर स्मॉल से छोटे होंगे। समझ में आ रही? तो ये सीरीज, इसको कहते हैं एसटी। क्या बोलते हैं? ये आगे हमें मजीद काम आएगी, ये वाली चीजें हम आगे जब काम होगा तो उसमें मजीद डीप में जाएंगे। सही है भाई? बोल ही नहीं रहे। अच्छा भाई, राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 3 सब्जेक्ट्स एंड टोटल द मार्क्स। ये आ जाता है? करा नहीं लगता है। कितने लोगों ने किया? तो फिर क्यों नहीं बोल रहे भाई? 3 सब्जेक्ट्स के उससे मार्क्स लेने। सही है? कंप्यूट एंड शो द रिजल्टिंग परसेंटेज ऑन योर पेज। चलो ये अभी करके बताओ मुझे, अभी करके बताओ हर बंदा जल्दी से, कॉपी में या लैपटॉप में हो तो लैपटॉप में करो। है किया हुआ है, ठीक है। जिन्होंने किया वो दिखाए और जिन्होंने नहीं किया वो ना दिखाए, मतलब करके दिखाए। है ग्रेड क्यों नहीं आ रहा भाई? ये तो सब, चलो इसको ऐसे ही लेते हैं, छोड़ो अभी टाइम लग जाएगा। राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 3 सब्जेक्ट्स एंड टोटल मार्क्स। भाई 3 सब्जेक्ट के वो लेने, क्या लेने? मार्क्स। जैसा कि 3 सब्जेक्ट कौन कौन से? मैथ्स, यूजर से लेना है ना, एंटर मैथ्स मार्क्स। इसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश के मार्क्स लेने, एंटर योर इंग्लिश मार्क्स। इसके बाद वाह ये बोलो है, इसके मार्क्स तो नाल अच्छा है। एंटर, यार सब्जेक्ट्स के नाम अदब से होने चाहिए, क्या बोलते हो? देख लो, एक कैरेक्टर बड़ा करने में भी अदब है कि नहीं? इसीलिए आपके नामों को अदब दिया गया कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। लेकिन हम लोग जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो स्मॉल लेटर डाल देते हैं। अजीब बेगैरती हम अपने नामों के साथ करते हैं।
तो अपने नामों के साथ या किसी का भी नाउन कोई भी इसम उसके फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। सही। मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, आप क्या करना है भाई? परसेंटेज बोल रहे हैं टोटल मार्क्स। हाँ, मार्क्स इसमें कितने हैं और इन सब के टोटल मार्क्स कितने हैं? मसलन 100 के हर पेपर 100 का था, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 300। कितने हो गए? ये भी हम उससे ले लेते हैं भाई से। एंटर टोटल मार्क्स। सही है भाई? बोल ही नहीं रहे। आप क्या बोल रहे हैं? कंप्यूट एंड शो द रिजल्ट परसेंटेज ऑन योर पेज। टेक परसेंटेज एंड कंप्यूट ग्रेड एज पर द फॉलोइंग। सबसे पहले तो परसेंटेज कैसे निकलेगी? परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है? मसलन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अबे सबर कर, कैलकुलेटर खोलो। फॉर एग्जांपल, आपके टोटल मार्क्स जो है एक पर्चा 75 का है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 3 के 225। ऐसा ही है? बोल ही नहीं रहे भाई। मैथ्स का पेपर 75 का है, हिंदी का भी 75 और इंग्लिश का भी 75। सही है? बोल ही नहीं रहे। अब ये टोटल मार्क्स हो गए 225। कितने हो गए? अब मसलन जो बच्चा है उसने 175 मार्क्स लिए। कितने लिए? 175 मार्क्स लिए और 225 टोटल मार्क्स लिए। अब इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सिंपल करो, 175 डिवाइड बाय, यानी जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, जितने मार्क्स लिए, जितने मार्क्स लिए उसको डिवाइड कर दो टोटल मार्क्स से, डिवाइड बाय 225। ये तरीका याद रखना, ठीक है? बहुत आसान। जितने मार्क्स लिए उसको टोटल मार्क्स से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100। कितनी बन रही भाई? 77। क्या फॉर्मूला है? ऑब्टेन्ड मार्क्स जितने उससे यूजर ने मार्क्स लिए और टोटल मार्क्स से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसकी परसेंटेज निकल ली। तो पहले तो आप परसेंटेज निकालो। परसेंटेज कैसे निकलेगी बताओ? वाट परसेंटेज? जल्दी बोल ही नहीं रहे। हाँ, पहले अपने इन मार्क्स को टोटल करेंगे ना। मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी कितने हो जाएंगे? 175। पहले एक काम करते हैं, इसको हम बनाते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स। क्या भाई? और हम क्या बोल रहे हैं? मैथ्स प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी। ठीक है? सबर कर जा। अब सवाल ये, पहले हम ऑब्टेन्ड मार्क्स को देख लेते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने आ रहे हैं अभी चेक करने के लिए। सही? बोल ही नहीं रहे। इसको मैं अलर्ट करवा दूं ना? चलो अब बताना ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने आ रहे हैं। मैं डाल रहा हूं उसको 65, 50 और 50। कितने हुए? 50, 50, 100 और 165। ऐसा ही है? बोल ही नहीं रहे। 165 आना चाहिए। कितने लोग बोलते आना चाहिए? क्यों नहीं आएगा? तो अबे भाई, बात तो हम नंबर दे रहे हैं, क्या हो गया है? कॉन्केट क्यों करेगा? हम नंबर दे रहे हैं 50, 50, 65। क्या बोल रहे हैं ये लोग? अनाप शनाप। हाँ भाई, नहीं होगा। कितने लोग बोलते हैं प्लस हो जाएगा? कितने लोग बोलते हैं कॉन्केट हो जाएगा? प्लस वाले आप बताओ जो बोलते हैं सम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 चीते, 6 7 चीते। देखा, चीते बोलने में हाथ उठा। 8। ये हिस्सा से घेरते हैं हम लोग, नहीं वो तुम्हारे पीछे वाला। 8 और कोई चीता, वो आधा हाथ उठा हुआ, सारे 8 और 9 चीता। सही है भाई। हाँ भाई, और कौन बोलते कि नहीं कॉन्केट हो जाएगा? माइनस तो कर ही नहीं रहे भाई, तुम्हें माइनस कर दे। अच्छा, तो फिर क्या होगा? कॉन्केट होगा? भाई तू अजीब करती है। क्यों कॉन्केट होगा भाई? कॉन्केट होगा क्योंकि प्रॉम्प्ट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है। हमने कहा था प्रॉम्प्ट की वैल्यू क्या होती? अगरचे उसके अंदर आप नंबर डाल दो, लेकिन वो क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। तो अब ये सारी चीजें कॉन्केट हो जाएंगी। टोटल मार्क्स लिख रहा हूं, देखो क्या हुआ? कॉन्केट हो गए सारे। 65, 50, 50। कैसा दिया? अब आपको क्या करना है? अब इसको भी तो हल करना है कि यार ये कॉन्केट ना हो बल्कि प्लस हो जाए।
क्या करना पड़ेगा? अगर स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है तो हमने तरीका सीखा था कि स्ट्रिंग के वेरिएबल से पहले प्लस लगा दो। क्या लगा दो? याद आया? तो अब मैं दोबारा से लिखता हूं और इसको करता हूं प्लस। वहां पर भी लगा, प्रॉम्प्ट से पहले, वहां पर भी प्रॉम्प्ट से पहले, तीनों प्रॉम्प्ट से पहले या तो लगे या वेरिएबल से पहले। हाँ ठीक है, सही है, सही है। मैथ्स, इंग्लिश और सिंधी आप कर देगा? बोल ही नहीं रहे। 100%। 50 50 50 टोटल मार्क्स 225। अभी तो खैर हम टोटल मार्क्स को अभी यूज नहीं किया। क्या आ गया? 150 आ गया। आ गया भाई? सही है। यहां तक का तो मामला क्लियर हो गया। अब निकालनी परसेंटेज। क्या निकालनी? कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला है? जल्दी ली, जल्दी ली। obtained marks डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ब्रैकेट लगाना जरूरी है? किस पे लगाओ? स्वाति जो बोलेगा वो करेंगे भाई। क्यों जरूरी है? नहीं, टोटल मार्क्स जो, हाँ ये भी एक अच्छा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते फिर आपके सवाल पे आता। हाँ भाई, टोटल मार्क्स ये यहाँ ब्रैकेट लगना है या नहीं? अबे वो बोल रहे ना। हाँ क्यों? वही आगे देख। हाँ अरे लगाना सही क्या मतलब? मुझे बताओ डिमांड रूल में पहले क्या सॉल्व होता है? डिवाइड ना। आप ब्रैकेट भी डिवाइड पे लगाना चाह रहे थे ना पूरे में? हाँ तो वही ना, डिवाइड पे ही लगवा रहे हो ना। ऑक्टेन और टोटल आपस में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहे हैं ना। तो आप डिवाइड पे ब्रैकेट लगवा रहे हो तो डिवाइड तो पहले ही डिमांड रूल के मुताबिक हो रहा है, तो डिवाइड ब्रैकेट की जरूरत है नहीं है। सही है। अच्छा वैसे डिवाइड और मल्टीप्लाई में अगर ये मल्टीप्लाई भी पहले हो तब भी सेम आंसर आएगा, ऐसा ही है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में बेसिकली प्रायोरिटी का इतना कोई बड़ा मामला है ही नहीं। जहां कोई रेयर कंडीशन शायद हो, लेकिन मुझे लगता नहीं कि डिवाइड और मल्टीप्लाई में कोई मसला है। पहले मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए आंसर सेम ही आ जाए, ठीक है ना। लेकिन मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस माइनस, इनमें से प्रायोरिटी का चेंज करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। सही। अच्छा भाई तो ये आ जाएगी परसेंटेज। हाँ अब दूसरा सवाल था क्या भाई? परसेंटेज स्ट्रिंग में, सॉरी ऑब्टेन्ड मार्क्स यानी टोटल मार्क्स तो अभी स्ट्रिंग में ही है। ऑब्टेन्ड मार्क्स तो आपके नंबर हो चुके ना, ये तो 155 नंबर में आ रहा होगा, लेकिन टोटल मार्क्स तो स्टिल स्ट्रिंग में। तो क्या कर देगा ये? किससे पूछा था ये? तुमने पूछा था। बताओ 3 रूल्स सुनाओ मेरे को। बताओ बताओ, याद आ जाएंगे। रूल नंबर 1 है 3 रूल जो कॉन्केटिनेशन वाले थे, याद है? दोनों जगह स्ट्रिंग होगा, बीच में प्लस होगा, कॉन्केट कर देगा। दूसरा रूल, दोनों जगह नंबर होंगे और उसमें बीच में प्लस है तो फिर प्लस कर देगा। एक जगह नंबर होगा, एक जगह स्ट्रिंग होगा, बीच में प्लस होगा, तब भी कॉन्केट कर देगा। और एक और भी था, प्लस के अलावा माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड अगर लगाओ, अगर 2 स्ट्रिंग के दरमियान लगाओ तो स्ट्रिंग में 50-50 है, एक स्ट्रिंग 50 माइनस स्ट्रिंग 50 क्या होगा? नॉट अ नंबर या कैलकुलेट कर देगा। क्यों? क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में वर्ड वर्ड नहीं है। माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सिर्फ ये देखता है कि टेक्स्ट तो नहीं है, टेक्स्ट होगा तो फिर नॉट अ नंबर, वरना फिर उसे सॉल्व कर देगा। तो यहाँ क्या सीन है? टोटल मार्क्स में क्या है? एक स्ट्रिंग है लेकिन उसके अंदर नंबर पड़ा हुआ है और ये भी नंबर है, तो डिवाइड कर देगा या नॉट अ नंबर? हाँ भाई कर देगा। बोल ही नहीं रहे यार, चीते हो गए के। वो बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। सही बोल रहे हो तुम, लेकिन अभी इनको मैं बताया नहीं क्योंकि कंफ्यूजन होगी, बताऊंगा ठीक है। हाँ भाई बोले यार, अब क्या करना है? परसेंटेज निकल आई। अब ये बोलना है कि 80 भाई 80 या इससे ज्यादा की हो तो A1 देना है, अलर्ट कर दे A1। और फिर 70 या 70 से ज्यादा हो तो क्या देना है? A। 60 या 60 से ज्यादा हो तो
बोल ही नहीं रहे 60 या 60 से ज्यादा बी, और 60 से कम हो तो पेल हो गया। क्या हो गया? पेल, पेल गया। अब बताओ कैसे लगाएंगे? इफ, जल्दी जल्दी। अच्छा इफ कैपिटल में लिखो तो क्यों भाई? केस, ये बोला केस सेंसिटिव है। वाह क्या इशारा था, जावा उसके पेल ही गया। हाँ भाई बोले मैं ऐसा केस सेंसिटिव हूं। हाँ भाई अब क्या करना है? अगर परसेंटेज कितनी है भाई? भाई कंडीशन बताओ जल्दी। बोल ही नहीं रहे यार। अब आप क्या लिखूं यहाँ पर? इक्वल 80। अगर 80 से इक्वल है या इसके से ज्यादा है तो क्या अलर्ट मारना है? अलर्ट A1 A प्लस लिख देते, सही। अच्छा आगे एल्सिफ होना चाहिए। एल्सिफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना? 70। लेस देन इक्वल लिखना भी जरूरी नहीं। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि ये 80 से ऑलरेडी होकर आया है, तो अब ये 80 से नीचे अगर परसेंटेज होगी तो ही एल्स पे जाएगा। ऐसा है? बोल ही नहीं रहे। ठीक है अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पर? अलर्ट ए है। सेम एल्सिफ नीचे, यहाँ क्या लिखना है? 60 हो तो बी, सेम नीचे कितना? अब 60 से अगर नीचे हो, अच्छा यहाँ है। अब सवाल ये, यहाँ एल्सिफ मैं क्या ये लिखूं या सिर्फ एल्स भी चल जाएगा? सवाल। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना, एल्स पे कंडीशन नहीं आएगी। एल्सिफ लिख रहा हूं तो कंडीशन आएगी। ये लिखना है या फिर सिर्फ एल्स लिखे, ये आपको सोच के बताना है। सर हर बंदा सोचे। या मुझे एल्सिफ की ये वाली लाइन लिखने की जरूरत है कि परसेंटेज लेस देन 60, या फिर सिर्फ एल्स लिखूं तो भी चल जाएगा हर केस के लिए। बताओ भाई, हर बंदा सोचे, हर बंदा सोच के जवाब दे। सोच नहीं दे लगता, दिमाग सुन हो गया। हाँ भाई सोच लिया? क्या आएगा? एल्सिफ नहीं चाहिए। अभी तक तो हम सारी कंडीशन में आखिर में एल्सिफ लगाते हैं। मेल फीमेल में हमने एल्सिफ क्यों लगाया? वहां से एल्स में क्यों नहीं चले? दिमाग ही नहीं चल रहा भाई तुम लोगों का। क्या हो गया भाई? मेल फीमेल में इफ जेंडर इक्वल्स टू मेल, एल्सिफ जेंडर इक्वल्स टू फीमेल, वहां से एल्स लगा के क्यों नहीं छोड़ दिया? पर इनपुट में मेल फीमेल के अलावा भी कोई चीज आ सकती थी, इस वजह से हमने फीमेल को स्पेसिफाई किया। यहां पर अब इस कंडीशन में आओ तो या तो आपको 80 अबव वैल्यू आ रही है, या 70 अबव, या 60 अबव, या फिर 60 से बिलो, या फिर इसके अलावा तो कोई वैल्यू नहीं आ सकती। बोलो भाई। तो जब 60 से बिलो की वैल्यू कोई और आ ही नहीं सकती, यानी इसके अलावा और कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती, तो सिर्फ एल्स लगा दो। वहां फीमेल के अलावा वैल्यू आने की पॉसिबिलिटी थी, तो इस वजह से हमने वहां एल्सिफ लगा के फीमेल को स्पेसिफाई किया कि भाई फीमेल है। यहां पर एल्सिफ में और कोई वैल्यू आ ही नहीं सकती। अगर मैं सिर्फ एल्स लगाऊं तो भी इसका मतलब यही होगा। क्या मतलब होगा भाई? कि अगर 80 से ज्यादा ये इक्वल थी तो ये अलर्ट दे देता, 70 थी तो ये दे देता, 60 या 60 से ज्यादा थी तो ये दे देता। अब अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल नहीं है, इसका मतलब यहां आते वक्त ये इन तीनों कंडीशन से गुजर चुका, और ये तीनों कंडीशन ये कह रही है 60 या 60 से ज्यादा की उम्र हो, परसेंटेज हो, तो यहां आ जाना। अब जब 60 से नीचे है तो ही एल्स पे आएगा ना? बताओ भाई। 60 से नीचे है तभी एल्स पे आएगा। तो मुझे यहां लिखने की जरूरत नहीं कि 60 से नीचे है, एल्स सिर्फ 60 से नीचे। यहां मैं सिर्फ एल्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा? और क्या हो जाएगा भाई? यू आर फेल, यू आर फेल। आप समझ में आया कि आप जो क्विज़ेस दे रहे थे उसके अंदर भी कैसे कंडीशन लगाई हुई होगी? आपने क्विज दिया ना सैलानी के, तो वहां पर भी आपके मार्क्स आए तो ये चीजें आ रही होंगी ना भाई। जो फेल हुआ होगा उसके सामने आया होगा भाई यू आर फेल। नहीं आया? एग्जाम दिया आपने? जब एंड होता है स्कोर क्या लिखा आता है? सबमिटेड। मार्क्स नहीं आते?
नहीं नहीं, उठा लिए मार्क्स जो है, सुन लो, मार्क्स नहीं आते उसमें। अबे यार ये कैसे हो गया, एग्जाम दिया मार्क्स नहीं आते, और मार्क्स के साथ कुछ लिखा होता है, सक्सेस फेल वगैरह, क्या लिखा हुआ है इसमें? 84 के बाद कुछ और नहीं, कोई पास या फेल नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन आया ना, अगर 20 मार्क्स आते तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा होता, नहीं होता। तो ये कंडीशन उन्होंने लगाई हुई होगी, फॉर एग्जाम्पल 60 से ज्यादा हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 60 से कम हो तो अल्लाह हाफिज। समझ गए भाई? आप देख लो भाई, चेक कर लेते। मैथ्स के मार्क्स कितने भाई? बोल ही नहीं रहे यार, ये मैथ्स के मार्क्स हमारी फील्ड से रेलेवेंट नहीं हुए, हम इसको करते हैं क्या करा, बोल ही नहीं रहे, CSS और JS, उसको भी कर दो CSS और ये JS। यहां क्या किया? HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है भाई, बोल ही नहीं रहे। अब हमने लगाया एंटर HTML मार्क्स, कितने आए? हाँ भाई, हाईएस्ट कितने वो थे ना उस बंदे के हाईएस्ट मार्क्स, हाँ भाई कितने? 99 थे। हाँ भाई, अबे उसके हाईएस्ट वाले के कितने थे? अच्छा वहां तो कितने, 30 मार्क्स का, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। चलो टोटल क्वेश्चंस पे आ जाओ, कुछ 2 के थे 3 के थे, चलो आप यार 30 मार्क्स, अपना 25 मार्क्स रख लो मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट के, ठीक है। और आपके उसमें से एक में HTML में 23 है, CSS में 25 में 25, शक्ल देखिए, हाँ मैंने आ सकता, मैंने इतना अच्छा पढ़ा, हाँ। और जावास्क्रिप्ट 26, ज्यादा ऊंची आ गई, 20 ले लो। चलो एक बच्चे के कितने हैं भाई HTML में, कितने थे? 24, 23 हमने डाले ना, 23 डाले, और उसमें 25 और उसमें 20, और टोटल मार्क्स कितने हो गए? 25 25 25 75। क्या ग्रेड बना? A+। हमने यार वो नहीं दिया, हाँ चलो परसेंटेज एग्जैक्टली नहीं बताई, परसेंटेज कितनी बनी, ऐसा ही है क्या? हम वो भी बता सकते थे, कैसे? इसी के आगे लगा दें A+ या योर ग्रेड इज, हाँ ठीक बात है, योर ग्रेड इज A+ एंड परसेंटेज इज, अब आगे परसेंटेज को कॉन्केट करवा दिया, सही है भाई? या सिर्फ लिख दो, पूरा सेंटेंस नहीं लिखना, तो ग्रेड ऐसे, ठीक है, और एंड परसेंटेज, सही है? अब सही है? सेम गोज फॉर हर जगह, कोई मसला? यहां तो योर फेल, यहां पर भी परसेंटेज दिखा देना, जलील तो करें बंदे को, क्या बोलते हो? योर फेल परसेंटेज ये, सही है भाई? बोल ही नहीं रहे आप क्या? हाँ, यहाँ क्या आएगा? A, यहाँ पर B, सही है? मैं बोल दो यार। अब आए आपके HTML में 20 मार्क्स, CSS में 23, जावास्क्रिप्ट में 25, टोटल मार्क्स 75, ग्रेड इज A+, परसेंटेज 90.66666666, कैसा दिया? इस मामले को भी हम हल कर सकते हैं, 90.66 इतने सारे डिजिट्स दे रहा है, तो उसको भी हम हल कर सकते हैं एक तरीके का, बताऊंगा। हाँ भाई, सवाल? टोटल मार्क्स नहीं, यूजर दे रहा है ना टोटल मार्क्स। भाई हमने यूजर को ये ऐप बना के दी है, अब वो अपने हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट करना चाह रहा है। हम हो सकता है टोटल मार्क्स इसको 100 दे देते, हो सकता है वो जिस सब्जेक्ट के लिए करना चाह रहा है उसके 75 हो, फिर तो हमने ये यूजर को कैलकुलेटर बना के दिया है, भाई ये परसेंटेज निकालने का कैलकुलेटर है, समझ रहे हो? तो वही टोटल मार्क्स डालेगा। हाँ भाई,
अभी तो वही तो किया था हमने। हाँ, तो कैसे? तो ग्रेड का फॉर्मूला है कोई? क्या बात कर रहा है? ग्रेड तो कैरेक्टर है भाई, ए प्लस ए। इसका फॉर्मूला क्या होगा? है सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू ए, ये होगा। समझिए भाई? बोले यार, ये जावास्क्रिप्ट की क्लास इतनी सुस्त हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। अभी तो चलो भाई, नई चीज पढ़ रहे हैं, रिएक्ट जेएस। क्या पढ़ रहे हैं? रिएक्ट जेएस खत्म, आज से रिएक्ट स्टार्ट है। जावास्क्रिप्ट छोड़ो यार, रिएक्ट स्टार्ट करता है भाई। रिएक्ट के अंदर आपका होता है यूज स्टेट। ये क्या होता है? क्या हो गया? एक होता है यूज स्टेट, एक होता है यूज मेमो, एक होता है यूज कॉलबैक। चलो भाई, है सर वजू करे बगैर नमाज नहीं होती, इसी तरह जावास्क्रिप्ट के बाद। हाँ भाई, यूज कॉलबैक। इसके बाद और प्रॉप्स भी होते हैं रिएक्ट के अंदर, और कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और क्या होता है? अबे इसी कम ज्यादा कर। हाँ भाई, नहीं अच्छा था, थोड़ा अच्छा था। 18 डिग्री में। हाँ क्या मेमो में मेमोरी फील्ड कैसे होती है भाई? अभी तक आपको HTML के टैग्स कैसे मेमोरी फील्ड है? P क्या करता है, H1 क्या करता है, कैसे याद है? पर्पस पता है ना आपको, प्रैक्टिस हो चुकी है। तो वो रट्टा तो हमने नहीं मारा, प्रैक्टिस से याद आएगा, मुश्किल थोड़ी है। सबका पर्पस पता हो, फिर आपने यूज किया हो तो आपको याद आएंगे। अभी बता दूं, देख ले, अगली क्लास में आएगा नहीं। ठीक है भाई, चलो बैकएंड पढ़ते हैं, एपीआई बनाते कैसे, ये क्या होता है। चलो डेटाबेस पढ़ते हैं। फाइबेस पढ़ ले, फाइबेस पढ़े क्या बोलते? जावास्क्रिप्ट में आप लोगों को मजा ही नहीं आ रहा है भाई। रिएक्ट नेटिव पढ़ ले, मोबाइल ऐप डायरेक्ट बना ले, चलो ना, मजा आएगा प्लीज, अल्लाह प्लीज। अरे गेम शेम भी तो है, अरे 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 अरे, हाँ ये मजा आएगा। चलो भाई हटियो, है ऊपर वाले में क्या है? डिस्काउंट नहीं हो रहा। चलो पहले गेम बनाते फिर डिस्काउंट कर। गेम 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 भाई, गेम। हाँ हाँ, गेम हो गया, गेम वाला हो गया। कितने लोग सुबह? बस चलो भाई, भाई गेम बोलना है, स्टोर अ सीक्रेट नंबर रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10। वार्ड सीक्रेट नंबर, बोलो भाई, बताओ सीक्रेट नंबर 1 से 10 के लिए। बोल ही नहीं रहे यार, सर उससे पूछे ना। उससे नहीं पूछना ना, सीक्रेट नंबर तो हम स्टोर कर रहे हैं। 7 फॉर एग्जांपल, अब ये 7 लिख के हम भूल गए, मतलब हम तो नहीं बोले, यूजर को नहीं पता 7 है सीक्रेट नंबर, ठीक है। प्रॉम्प्ट यूजर टू गेस द सीक्रेट नंबर। आप यूजर से आपने प्रॉम्प्ट लेना है, यूजर से आपने क्या प्रॉम्प्ट लेना है भाई? सीक्रेट नंबर। सीक्रेट नंबर तो हमने स्टोर किया ना, यूजर इनपुट, ठीक है, इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट। क्या भाई? इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट गेस द सीक्रेट, गेस द सीक्रेट नंबर। अब अगर उसका जो बताया हुआ सीक्रेट नंबर है वो हमारे सीक्रेट नंबर से मैच करता है तो क्या अलर्ट देना? बिंगो, करेक्ट आता। अबे इसमें क्या था, ये तो ठंडी गेम थी बिल्कुल। क्या मतलब? सीक्रेट नंबर इक्वल्स टू यूजर इनपुट, डबल इक्वल सिंगल। चलो इसके अंदर मैं गेम खिलवाता हूँ, मैं गेम खिलवाता हूँ इसके अंदर। इसके अंदर कोई गेम नहीं है, मैं खिलवाता हूँ। अलर्ट करते क्या? बिंगो। और वरना रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर, ठीक है, सॉरी जो भी। आप बताओ भाई, हमने सीक्रेट नंबर क्या स्टोर किया था भाई? सब तवज्जो है भाई, सीक्रेट नंबर क्या स्टोर किया था? बोल ही नहीं रहे, आवाज ही नहीं है। यहां मैं 7 ही डाल रहा हूं, मैंने गैस कर लिया 7 है। क्या आंसर आएगा? कितने लोग बोलते बिंगो? मर्दाना हाथ। 1 2 3 4 5 6 7
13 लोग हैं जो बोलते बिंगो आएगा। कितने लोग बोलते रॉन्ग आंसर आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बाकी जो नहीं बोल रहे वो किस में शुमार है? बीच में मेरे को मजबूर नहीं करो, मैं वो वर्ड बोल दूं फिर तुम्हारे जेंडर चेंज हो जाए। बताओ भाई। हाँ, बिंगो के कितने लोग साथ है? बिंगो आ जाएगा। अब मैं देख रहा हूँ जो हाथ नहीं उठा रहा, जो जिसमें हाथ उठा रहा वो देखता हूँ। मर्दाना ये जनाना नहीं, ये ही नहीं, ये। हाँ भाई, बिंगो। और कितने लोग बोलते रॉन्ग आंसर? रॉन्ग आंसर। क्यों रॉन्ग आंसर? एक मिनट। सबसे लास्ट वाला बंदा बताए। हाँ, रॉन्ग आंसर क्यों आएगा? बताओ। प्रॉम में स्ट्रिंग आता है और सीक्रेट नंबर है, तो इससे क्या होगा भाई? जिस तरह माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आपस में हो जाते हैं तो इक्वल भी तो हो जाता है। क्या भाई? चेक नहीं करने का भी सबर कर जा। प्यारे चेक कर लिया, रुको ना, अभी सोचो ना, पहले दिमाग पे जोर दो फिर चेक करना। हाँ भाई, फिर शुरू हो गया, छोड़ दो। हाँ बंद करो। हाँ भाई, क्या आएगा नहीं आएगा? बोल ही नहीं रहे। क्या आएगा? बिंगो आएगा? नहीं आएगा। कैसा दिया? क्यों नहीं आएगा? सवाल ये कि क्यों नहीं आएगा। अब आते हैं जवाब पर। भाइयों, मैंने आपको बताया था कि डबल इक्वल ट्रिपल इक्वल में फर्क है। अच्छा अब बताओ, अब आएगा या नहीं आएगा? क्यों आएगा? पहले बराबर नहीं था, दोनों है बराबरी के लिए, लेकिन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। अभी देखो, डबल इक्वल कर रहा हूं, यहां पर 7 डाला, आ गया। अब समझने वाली बात है बहुत छोटी सी। हमने 3 तरह की टाइप्स पढ़ी, कौन कौन सी? फिर से बोलो, कौन कौन सी? दम कर रहा हूं, दम चाहिए? बताओ, तो मसला ना हो जाए कोई आदमी। दम करो, बोलो, देख लो, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, सबको पता चल जाएगा हमारा खुसूसी दम कौन सा मसला हो जाएगा। ठीक है ना? तो दम कराने की नीड अभी नहीं है, ठीक है ना? उसी दम के देखो, अभी दम करवाए नहीं, उनके फेस से मुस्कुराहटें आ गई। देखो, चलो, ऐसा फायदा उनका मेन टाइप का। क्या करना है? सवाल ये है, टाइप्स कौन कौन सी पढ़ी हमने? आवाज यार, नंबर और बूलियन, 3 टाइप्स पढ़ी, स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन। सही है? तीनों अलग है, स्ट्रिंग अलग है, नंबर अलग है, बूलियन अलग है, तीनों आपस में इख्तलाफ रखती है। ठीक है? सीक्रेट नंबर में हमने कौन सी टाइप है यू लगाई है, स्ट्रिंग या नंबर? जब हमने वार्ड सीक्रेट नंबर लिखा था तो स्ट्रिंग में 7 लिखा था या वैसे ही लिखा था, यानी वो नंबर टाइप थी। ऐसा है? बोले यार। यानी यहां पर लिखा आएगा ऐसे 7, और जो यूजर इनपुट आ रहे हैं वो स्ट्रिंग है या नंबर? बोल ही नहीं रहे, क्योंकि प्रॉम्प्ट हमेशा क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। ऐसे ही है। अब ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ होगा। ठीक है? अब ये बात समझ लो, अगर डबल इक्वल है, क्या है? डबल इक्वल है, तो वो सिर्फ ये चेक कर रहा है इनकी वैल्यूज को, कि भाई इसमें भी 7 है और उसमें भी 7 है। उसको इससे ये लेना देना नहीं कि इनकी टाइप अलग है या नहीं, तो ये इसको ट्रू कर देगा। लेकिन अगर ट्रिपल इक्वल है तो ट्रिपल इक्वल वैल्यू भी चेक करता है और टाइप भी मैच करता है। समझ में आई? ट्रिपल इक्वल क्या करता है? वैल्यू भी चेक करता है और टाइप भी चेक करता है। यानी वो ये भी चेक करेगा कि 7 7 तो है, लेकिन क्या 7 नंबर जो है वो आगे भी 7 नंबर है या स्ट्रिंग है? तो अगर ये डिफरेंट टाइप इसको मिल रही है तो ये फॉल्स फेंक देगा। यानी अगर से वैल्यू सेम है लेकिन टाइप दोनों की डिफरेंट है, ये नंबर टाइप है, ये स्ट्रिंग टाइप है, तो जब स्ट्रिंग और नंबर आपस में मैच होती है तो वो इक्वल नहीं होते। हाँ, अगर यहां स्ट्रिंग होता तो अब ये ट्रू दे देता, या आगे नंबर होता तो ये ट्रू दे देता। ये फर्क है डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल। डबल इक्वल टाइप चेक नहीं करता, सिर्फ वैल्यू चेक करता है। ट्रिपल इक्वल टाइप भी चेक करता है, वैल्यू भी चेक करता है। सिंपल अल्फाजों में। किसको समझ नहीं आया?
सिंगल इक्वल सिर्फ असाइन करता है, कंपेयर करता ही नहीं है। यानी वो ये मैचिंग वाला गेम नहीं खेलता। अभी हम देख रहे हैं ये सिंगल इक्वल ही है ना भाई, ये सिंगल इक्वल है ना ऊपर। ये क्या करता है, वैल्यू स्टोर करवा रहा है इस वेरिएबल में, तो इसका काम यही है। वो इफ के अंदर चलाना बेकार है। कुछ बात समझ आई? ये बात लिखने की है। डबल इक्वल क्या करता है भाई? डबल इक्वल वैल्यू चेक करता है, टाइप चेक नहीं करता। और ट्रिपल इक्वल टाइप चेक करता है, वैल्यू चेक नहीं करता। वैल्यू भी करता है, वैल्यू और टाइप दोनों चेक करता है। सही है? मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स? आवाज ही नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ रही। इसका आंसर क्या आएगा? हाँ भाई क्या आएगा? पक्की बात? क्यों ट्रू? डबल इक्वल से वैल्यू चेक करेगा, ठीक है? यही अगर ट्रिपल इक्वल होता, बोल नहीं रहे बंदे, बातों में लगे। हाँ भाई क्या फॉल्स? क्यों फॉल्स? क्योंकि एक जीरो स्ट्रिंग है, एक क्या है, नंबर है, तो फिर ये इसको फॉल्स दे देगा। बेहतरीन। डबल इक्वल ट्रिपल इक्वल समझ में आ गया? आप एक लिस्ट बना लो कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये हमने पढ़ लिए, मैं इसको एक लिस्ट के तौर पे लिखवाना चाह रहा हूं। ये कंपैरिजन की स्पेलिंग सही? कंपैरिजन आईओएन आएगा कि नहीं? कंपैरिजन, कंपैरिजन में ओ एन, ठीक है भाई। कंपैरिजन लिस्ट बोलो। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स ये हैं, जैसा कि हमने पढ़ा डबल इक्वल। ये क्या करता है? ये पूरी लिस्ट लिखवा रहा हूं जो हमने लिखी, डबल इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये सारी जो हमने पढ़ी ना, उसको एक लिस्ट में लिखवा रहा हूं। ये क्या है भाई? डबल इक्वल सिर्फ क्या चेक करता है? चेक वैल्यूज ओनली, ठीक है। फिर ट्रिपल इक्वल क्या करता है? चेक वैल्यूज एंड टाइप्स बोथ, ठीक है। वैल्यू भी चेक करेगा और टाइप भी चेक करेगा। अच्छा, अब डबल इक्वल या ट्रिपल इक्वल का एक उल्टा होता है, यानी डबल इक्वल तो मैच कर रहा है ना, 5 के बराबर है या नहीं। एक होता है 5 के बराबर नहीं है या नहीं, तो वो होता है नॉट इक्वल। क्या होता है? बोल ही नहीं रहे। चेक इफ द वैल्यू इज नॉट इक्वल, समझ गए? और इसी तरह नॉट डबल इक्वल, इसका क्या मतलब होगा? चेक इफ द वैल्यू एंड टाइप बोथ आर नॉट इक्वल। समझ गए? बोल ही नहीं रहे। तो ये बेसिकली नॉट इक्वल। अगर मैं लिखता हूं काशिफ नॉट इक्वल टू काशिफ, ट्रू या फॉल्स? इसको उर्दू में यूं तर्जुमा करो, काशिफ काशिफ के बराबर नहीं है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? भाई काशिफ काशिफ के बराबर नहीं है, सही बात है गलत बात है? गलत बात है ना, काशिफ काशिफ के बराबर है, तो गलत बात का मतलब फॉल्स देगा। ये इस तरह से जब भी कोई चीज लिखी उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लो। सही है भाई? 5 नॉट इक्वल टू 5, तो उर्दू तर्जुमा क्या होगा? 5 के बराबर नहीं है। सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? गलत बोल रहा है, तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स। समझ गए? बोल ही नहीं रहे यार। अभी हम इनसे खेलते हैं मसीह। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। ये क्या करता है भाई? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी है, ठीक है। और इसी तरह, अच्छा सिर्फ ग्रेटर देन भी चलेगा। इसका मतलब होगा सिर्फ ग्रेटर देन, यानी क्या चेक नहीं करेगा? करेगा ना, क्योंकि चौथे वाले में डबल इक्वल लगाया ना। देखो यहां पर जिस तरह डबल इक्वल, ठीक है, तो यहां पर उसका रिवर्स ही हुआ। इस पहले इक्वल के बजाय एक नॉट आ गया, यानी एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, उसको हम नॉट बोलते हैं, ठीक है। आप जब ट्रिपल इक्वल लगाए तो इसकी जगह एक एक्सक्लेमेशन आ गया, तो यहां वैल्यू और टाइप दोनों चेक होंगे। सही?
अच्छा सातवां क्या है? सातवां क्या है? लेस देन इक्वल टू, या आप बराबर में लिख लेना, लेस देन एंड इक्वल टू। आठवां क्या है? लेस देन। नौवां और कोई है? सर एक और होता है वो नॉट नॉट, और अभी यहाँ नहीं है, वो एंड और अलग है, वो बाइनरी ऑपरेटर्स है। ये कंपैरिजन ऑपरेटर में यही चीज है। और कोई तो याद नहीं आ रही मुझे, नहीं और कोई तो याद नहीं आ रही फिलहाल, होगी तो याद लिख लेंगे हम। यही है फिलहाल, सही है? बोल ही नहीं रहे, ठीक, डन हो गया? अब आ जाओ नॉट पे थोड़ा सा। ये कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब कंपेयर हो रहे हैं आपस में। कंपैरिजन में हमने ए आई लगा दिया, कंपैरिजन में ए होता है सिर्फ, ये स्पेलिंग है कंपैरिजन। सही, लिख लिए है? ये मिलेगी नहीं नोट्स वोट्स भाई, लिख लिए? अब आते हैं हम खिचड़ी पे। किस पे है? फुल खिचड़ी पकाते हैं भाई जी। कौन सी वाली? सर क्या बेटा? वो तीसरा वाला समझ नहीं आ रहा। तीसरा वाला भी समझाता हूँ ना, तीसरे चौथे में तो घूमना है हमको। डन हो गया भाई? डन हो गया? लिख लिया सबने? हटा रहा हूं। नहीं क्या मतलब? अभी बोला लिख लिए पे बोलता नहीं। नहीं कैसे बोला तुमने? शुक्र एक्सप्लेन कर दिया, वरना मैं तेरे बारे में तो सही गुमान करता था। हाँ भाई, डन? अरे क्या है यार, तीसरी चीज है यार। इसके नीचे यहाँ पर लिखना है लेस देन, इक्वल टू और लेस देन। सवाल अब हटा दिया भैया। देखो 5 नॉट इक्वल टू 5, उर्दू में तर्जुमा करो पहले। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत? गलत कह रहे हैं तो गलत होता है फॉल्स। सही? 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्यों ट्रू है? इसका क्या मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू का? उर्दू तर्जुमा क्या है? 5 से या तो बड़ा है या इक्वल है। या का मतलब कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो सही है, तो ट्रू। अच्छा हमने लिखते वक्त एक गलती कर दी है। हमने क्या लिखा है? चेक इफ द वैल्यू, नहीं ये वाला ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। समझ गए? एंड का मतलब है कि ग्रेटर देन भी हो और इक्वल भी हो। यहाँ ये वैसी नहीं है, या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो। सही है? इसी तरह लेस देन और इक्वल टू भी आएगा। सही है? तो ये हो गया। अच्छा अब ये बताओ 5 is not equals to 5। false या true? true या false? false या true? false है, true है, false है, true है। आपने नॉट इक्वल टू के बारे में क्या लिखा है? क्या चेक करेगा? चेक करेगा, चेक इफ द वैल्यू एंड टाइप बोथ क्या? बोथ आर नॉट इक्वल। क्या मतलब हुआ? दोनों बराबर नहीं है, यानी टाइप भी सेम नहीं है और वैल्यू भी सेम नहीं है। ये दोनों चेक करेगा? बोल ही नहीं रहे। यहाँ ये क्या चेक कर रहा है? उर्दू में तर्जुमा अगर करो तो क्या होगा? 5 के इक्वल नहीं है। 5 मतलब इसका तर्जुमा ये होगा, ये बात ये पूछ रहा है 5
5 के इक्वल नहीं है। एक सवाल ये कर रहा है, दूसरा 5 और 5 की टाइप सेम नहीं है। ऐसे ही पूछा है, बोल ही नहीं रहे। 5 और 5 इक्वल नहीं है, 5 और 5 की टाइप सेम नहीं है। ये भी क्या आएगा? फॉल्स। 5 और 5 इक्वल नहीं है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? गलत बोल रहा है ना भाई। और 5 और 5 की टाइप सेम नहीं है, ट्रू बोल रहा है फॉल्स बोल रहा है? 5 और 5 की टाइप सेम नहीं है, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है ना, 5 और 5 की टाइप सेम नहीं है, तो ये फॉल्स ट्रू आ रहा है। इसका आंसर क्या है? प्लस माइनस माइनस वो वाला क्या आया? क्या आया? ट्रू आया। क्या आया? ट्रू आया। क्यों आया है? टाइप दोनों की अलग है। क्या हो गया? देखो अभी देखो इसका आंसर क्या आएगा? अभी पहले ये देखो 5 और 5 इक्वल है। 5 और 5 इक्वल नहीं है, सही बोल रहा है गलत? गलत बोल रहा है फॉल्स। 5 और 5 की टाइप सेम नहीं है, सही बोल रहा है गलत? 5 और 5 की टाइप सेम है या नहीं? अगर मैं बोलता हूँ 5 और 5 की टाइप सेम नहीं है, मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ? बोल नहीं रहे। गलत आएगा? क्या आया? फॉल्स आया। क्या आया? फॉल्स आया। भाई देखो चीज ये है, चेक इफ द वैल्यू एंड टाइप बोथ आर नॉट इक्वल, या बोथ आर, इसको आप लिख ले फॉल्स। इसको आसानी से ये लिख लो, मतलब जब वो वैल्यू चेक कर रहा है और टाइप चेक कर रहा है, दोनों सूरतों में इसको आंसर क्या मिलना चाहिए? आवाज नहीं आ रही। क्या मिलना चाहिए? फॉल्स मिलना चाहिए। जब वो वैल्यू को मैच कर रहा है और टाइप को मैच कर रहा है, दोनों सूरतों में इसको आंसर क्या मिलना चाहिए? बोल ही नहीं रहा। क्या मिलना चाहिए? जैसा कि ट्रिपल इक्वल में क्या था भाई? 5 इक्वल टू नंबर 5, नंबर 5 इक्वल टू नंबर 5। वहां वैल्यू भी इसको ट्रू मिली, वैल्यू भी, क्योंकि 5 इक्वल टू ट्रू है, और टाइप भी इसको ट्रू मिली क्योंकि नंबर इक्वल टू ट्रू। सही है भाई? दोनों सूरतों में ट्रू मिला तो उसने हमें आंसर ट्रू दिया। अगर एक भी टाइप फॉल्स होती, एक भी चीज फॉल्स होती, आंसर फॉल्स मिलता। सेम इसी तरह नॉट इक्वल टू में दोनों चीजों की आंसर फॉल्स आना चाहिए। यानी वैल्यू को जब कंपेयर कर रहा है वो भी फॉल्स, टाइप को कंपेयर कर रहा है वो भी फॉल्स, तो आंसर फॉल्स आएगा, वरना ट्रू दे देगा। समझ आई? अब आप देखो दोबारा भाइयों, जिंदा, इसका आंसर क्या आएगा? सवाल 5 और 5 वैल्यू के तौर पर नॉट इक्वल है, ट्रू या फॉल्स? भाई 5 और 5 इक्वल नहीं है, सही बोल रहा है गलत? बोलो। गलत बोल रहा है। 5 और 5 की टाइप सेम नहीं है, भाई सही बोल रहा है गलत? बोलो बोलो। सही बोल रहा है। नॉट इक्वल टू की क्या चीज है कि दोनों में फॉल्स वैल्यू है, तो आपको आंसर फॉल्स देगा। अब एक ट्रू हो गई तो क्या देगा? ट्रू ही देगा। क्या देगा? कैसा दिया? अब अगर इस 5 को दोबारा 5 कर लो, क्या आएगा? ईमानदारी क्या आएगा? क्यों फॉल्स? क्योंकि इसने यहां पर भी फॉल्स कर दिया। ऐसा है? यहां पर भी फॉल्स कर दिया। ये तो बच्चों वाली चीज थी, आओ मर्दानगी थी। नहीं अब बढ़िया हट जाओ। 100 नॉट इक्वल टू 101। प्रोग्रामिंग में गधा नहीं बनना। प्रोग्रामिंग में गधा नहीं बनना। जो फॉल्स बोल रहा है उसके लिए भी, ट्रू बोल रहा है उसके लिए, सोच के जवाब दो। जो 2 सवाल मैंने किए थे उस सवाल के जवाब देखो फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स ट्रू आ रहा है तो फिर ट्रू। फॉल्स ट्रू फॉल्स। पहला सवाल क्या करेंगे? पहला सवाल बताओ, सवाल क्या करेंगे?
100 और 101 वैल्यू सेम नहीं है, क्या ये सही बात है? हाँ ट्रू है, सॉरी, क्या ये वैल्यू सेम नहीं है? पहले ही ट्रू आ गया तो इसका मतलब आप आंसर प्रेडिक्ट कर चुके हो, ट्रू ही होगा। फिर भी अगली हम बात कर लेते हैं, क्या 100 और 101 टाइप सेम नहीं है? सही बोल रहा है? क्या दे रहा है? ट्रू। तो आंसर क्या आ रहा है? एक भी ट्रू आ गया इसके अंदर तो ये आंसर ट्रू ही कर देगा। समझ में आई? बच्चों वाले आओ, मर्दानगी बढ़ा, आओ। नहीं 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 नहीं, अभी खुशबू लगेगी, अभी बताओ। हाँ भाई, ट्रू, अभी भी ट्रू होएगा। क्यों भाई? क्यों क्यों? एक ट्रू कौन सा आएगा? 100 वैल्यू सेम नहीं है, फॉल्स। 100 टाइप सेम नहीं है, ट्रू। एक ट्रू आ गया तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। अच्छा, बहुत चीते हो गए। यस सर। अभी बताओ। अच्छा अच्छा, मुझसे पंगा। अब बताओ। क्यों? अच्छा, ये बात हो गई। नहीं नहीं, अभी मेरे को चैलेंज कर दिया इन्होंने ना। अभी नहीं, तुम ये बताओ। अब तो गया, अब तो गया, अब गया। चलो चलो, अब गए भाई, गए 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 तुम पढ़ो ना, इसके अंदर क्या लिखी है? लिखा ही नहीं है तुमने, क्या लिखा नॉटी को? अब बताओ, 100 यहां पर लिख रहा है, यहां पर सिर्फ एक बात करेगा, क्या 100 और 100 सेम वैल्यू नहीं है? क्या ये सही बात है? फॉल्स या ट्रू? भाई 100 सेम वैल्यू नहीं है। कोई बोल रहा है 100 सेम नहीं है, हम क्या बोलेगा भाई? झूठा है या सच्चा है? झूठा आदमी है। ट्रू है भाई। एक बंदा आपसे कह रहा है 100 सेम नहीं है, आप उसको झूठ बोलोगे या बोलोगे सच बोल रहा है? दिमागी मसला है ना, दिमागी मसला फॉल्स में आता है। तो क्या है आंसर? बच्चों वाले ना, तभी इतनी देर लगती है आंसर लगाने। एक और हो जाए, मर्दाना। ओह, एकदम मर्दाना। चलो, अब हो गया। चलो देख लो, डबल मतलब ट्रिपल इक्वल वाला टाइप का मामला, टाइप भी है। ट्रू है। फिर ट्रू है। आर और टी को ना भी देखो तो सिर्फ कैट और कोई, इसको उर्दू तर्जुमा कर लो तब भी ट्रू ही आएगा ना यार। क्या कैट कार के इक्वल है? या ये बोले कैट कार के इक्वल नहीं है? तो सही बोल रहे हैं ना, सही बोल रहे हैं। उसमें टी और आर में जाने की जरूरत ही नहीं भाई। ग्रेटर देन लेस देन होता तो हम सोचते। हाँ भाई, कैसा दिया? सही है, समझ में आ गई? ईमानदारी। आज यहीं तक रखते मेरे ख्याल से, आज का डोज ज्यादा हो गया। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़े भाई? असाइनमेंट्स थोड़े बहुत सॉल्व किए, और इसके बाद हमने क्या किया? बोल ही नहीं रहे। बको मतलब बोलो क्या? कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े। कंपैरिजन ऑपरेटर कितने पढ़े यार? नाबीना शख्स कितने हार्ड है? कितने हार्ड है? ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। घर पे जाकर कंसोल खोलो और उस पर रैंडमली अपने आप से, जैसा मैं कर रहा हूं ना, इससे रैंडमली अपने आप से पूछो, चलाए बगैर, तो दिमाग तेज होगा, याद आएगी चीज के, यार ये जब होगा तो यूं होगा। सही है। मैं भी कोई दिमाग से सोच के तो नहीं आया, अभी अभी लिख रहा हूँ सारी चीज। आप भी इससे अपने आपको करो ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। सही भाई? ठीक है, बाकी फिर असाइनमेंट में अगर कोई मसला होगा तो नेक्स्ट हम क्लास में इसको देखेंगे। ठीक है, आप अपनी तरफ से पूरे करो और फिर जिसमें इशू होगा हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा भाई, क्लास अभी वाली स्टॉप करते हैं।